आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है कि अवतल दर्पण होता है। तो इसमें आपको बताना है कि अवतल दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है बीच में मोटा, किनारों पर पतला। दूसरा है बीच में पतला, किनारों पर मोटा। और तीसरा है एक समतल मोटाई का। और चौथा है पूरा समतल। तो देखो, हमने आपको बताया था जब लाइट के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। और उत्तल दर्पण बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, बीच में पतला किनारों पर मोटा। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि जब वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि मुख्य फोकस पर हो और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो, पहला ऑप्शन है उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। दूसरा है सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। तीसरा ऑप्शन है उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 डीएलएड में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्रदीप्त, दूसरा है पारदर्शक, तीसरा है अपारदर्शक और चौथा है अल्प पारदर्शक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा, अल्प पारदर्शक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अल्प पारदर्शक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। तो देखो, पहला ऑप्शन है सूर्य से, दूसरा है बिंदु प्रकाश स्रोत से और तीसरा है सभी प्रकाश स्रोत से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। कि दीप्त वस्तु क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है दीप्त वस्तु क्या है। तो इसमें देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मोमबत्ती, चांद, दर्पण या कागज। तो दीप्त वस्तु क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं कि वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखना। और देखो, दीप्त वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं और एक कृत्रिम दीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर क्या था कि दीप्त वस्तु क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका, दीप्त वस्तु क्या होती हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला हो जाएगा मोमबत्ती। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण कहलाती है। यानी कि कोई एक पॉइंट है और उसकी तरफ जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या कहलाएंगी। तो इसमें आपको यही बताना है कि किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण कहलाती हैं। तो देखो, पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है समांतर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा,
अभिसारी। अगला क्वेश्चन है कि यदि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो, पहला ऑप्शन है वास्तविक सीधा, दूसरा है आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, तीसरा है वास्तविक उल्टा और चौथा है आपका आभासी उल्टा। तो उत्तल दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखो, इसमें पहला ऑप्शन है 1.33, दूसरा है 1.52, तीसरा है 1.41 और चौथा है 1.61। तो देखो, जो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.52। और ये आप ध्यान रखना कि 1.33 जो है ये किसका है, ये जल का अपवर्तनांक है। तो आप ध्यान रखना कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.52 और जल का अपवर्तनांक होगा 1.33। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं परिवर्तित होता या क्या अपरिवर्तित रहता है। इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं परिवर्तित होता। तो देखो, ध्यान रखना कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में हमने आपको बताया था चाल भी बदलती है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है और तीव्रता भी बदलती हाँ, चाल भी बदलती है, तरंगदैर्घ्य भी बदलता है और तीव्रता भी बदलती है। और इसमें क्या कह रहा था कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं परिवर्तित होता। तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती या कह सकते हैं आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण होता है। तो देखो, हमने आपको जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण पढ़ाया था तो समझाया भी था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है आपका 180 डिग्री। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या होता है कोण आर बराबर क्या होता है, सी होता है। सी क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल होती है। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश की चाल होती है। तो पहला ऑप्शन है 3 × 10⁵। इसे 10⁵ है, ये लिख लेना आप लोग। 3 × इस टाइप से 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा ऑप्शन है आपका 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और चौथा है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, प्रकाश की जो चाल होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, यहाँ पे कभी ऑप्शन जो मीटर पर सेकेंड में है सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी दे देता है। तो इसका अगर कहीं ऑप्शन आपको ये दिख जाए, अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तब ये आ जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर मीटर में पूछता है तो ये सही होगा। उत्तल लेंस के सामने 2f, ये फोकस दूरी है, 2f
पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की विशेषता होगी। तो देखो उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु जो है 2f पर रखी है, तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल में लगा दर्पण होता है, यानी कि मोटरसाइकिल, कार, बस, इनमें जो दर्पण लगा होता है तो बताना है वो कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तल, दूसरा है अवतल और तीसरा है समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल में लगा दर्पण होता है कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना क्योंकि इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा। प्रतिबिंब कैसा नहीं होगा? अक्षर की तरह नहीं होगा। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, जो अंग्रेजी के अक्षर होंगे किसी का तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और किसी का उल्टा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लो ये है और इसका अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बनेगा, तो इस टाइप से ये बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें कि जो अक्षर होगा उसकी तरह नहीं होगा। अंग्रेजी के किस अक्षर का समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट लिखा है, बस इसको आप ध्यान रखना। इससे रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और ABCD के कोई भी आपको अक्षर दे दे, तो यहाँ पर देखो जो हमने ये मेंशन किए हैं, लिखा है कि निम्न अक्षरों का समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब नहीं बदलता है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर आपको अक्षर दे रखे हैं, इनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है, जैसे होते हैं वैसे रहता है, यानी कि सीधा बनता है। जैसे ए है और ए का प्रतिबिंब ए ही बनेगा, एच का एच बनेगा। ठीक है, तो देखो इनको आपको याद रखना है कि ये अक्षर कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे नोट में आप जरूर ये ध्यान रखना कि निम्न अक्षरों का समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब नहीं बदलता है। तो AHIMOTUBXBWXY, तो ये जो अक्षर हैं इनका प्रतिबिंब नहीं बदलता, यानी कि ये जैसे अक्षर होंगे वैसे ही आपकी इनकी इमेज दिखाई देगी। तो देखो अब आपको इस ऑप्शन में समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी के किस अक्षर का समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होता है, मतलब उसका चेंज होगा। तो देखो H भी है इसमें और B भी दे रखा है और M भी है, तो कौन सा? B ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। B नहीं होगा, इसका C सही होगा, C, यानी कि C का जो इमेज होगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये आप अक्षर ध्यान रखना कि समतल दर्पण में इनका प्रतिबिंब जो है वो नहीं बदलता है, जितने भी ये हमने दे रखे हैं। इसके अलावा और कोई सा एक्शन नहीं होगा, तो इनको आप याद रखना क्योंकि इस क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। तो देखो ये हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है इस लेक्चर का कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, जल से कांच में, वायु से जल में, दूसरा है वायु से कांच में, तीसरा है जल से कांच में और चौथा है कांच से जल में। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, कब संभव होगा? जब प्रकाश कांच से जल में जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, कांच से जल में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लर्न कर लेना।